एक छोटी सी कथा और है, शिव महापुराण में आती है कि मार्कंडेय ऋषि गंगा के किनारे काशी में स्नान कर रहे थे। तो वहीं एक किनारे पे वैश्य भी स्नान कर रही थी। तो स्नान करने के बाद वो वहीं किनारे पे भजन साधना में बैठ गए, जाप करने के लिए बैठ गए मार्कंडेय ऋषि। वैश्य गंगा स्नान करके निकली, उसने अपने कपड़े निचोड़े तो संत भगवान के मार्कंडेय ऋषि के ऊपर छींटे आ गए। मार्कंडेय ऋषि बड़े क्रोधित हुए, अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ भजन पूजा पाठ कर रहा हूँ और तुम यहाँ कपड़े निचोड़ रही हो हैं? वैश्य बोले, हाँ हाँ चुप रहो, देखे तुम्हारे जैसे संत। ये काशी है, ये भगवान शिव की नगरी है, देवादिदेव महादेव की नगरी है और काशी में सबको मुक्ति मिलती है। कीट पतंगे इत्यादि जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, पापी पुण्यात्मा धर्मात्मा दुराचारी, सबको मुक्ति मिलती है, सबको मोक्ष मिलता है। काशी ऐसा स्थान है। तो वो वैश्या क्या बोली, चुप रहो, जहां तुम जाओगे वहीं हम जाएंगे। ये काशी है, ये देवादिदेव महादेव की नगरी है। अब मार्कंडेय ऋषि का दिमाग घूम गया, बोले बहुत बढ़िया, हम तो यहाँ दिन रात भजन पूजा पाठ कर करके मरे जा रहे हैं, हमको मोक्ष मिलना है और इस वैश्या को भी मोक्ष मिलेगा, फिर क्या फायदा, हम क्यों यहाँ भजन करें। वहां से क्रोध गुस्से में आकर के वहां से निकल गए काशी से बाहर। काशी से बाहर जाकर के देखोगे तो मार्कंडेय महादेव का मंदिर मिलता है। भगवान शिव को यह बात जब पता चली तो भगवान शिव उनके पीछे पीछे जा रहे हैं मार्कंडेय ऋषि को रोकने के लिए। काशी के सीमा से जब बाहर निकल गए तो ब्राह्मण का वेश बनाया भगवान शंकर ने उनको रोका। अरे संत भगवान कहाँ जाते हैं, सारा वृतांत बतलाया। बोले काशी में हम क्यों रहे, जब सबको मोक्ष मिलना है, सबको मुक्ति मिलनी है, चाहे कोई वैश्या हो चाहे कोई पुण्यात्मा हो। भगवान ने अपनी कृपा से दो घास की गठरी लेकर के महिलाएं जा रही थी, माताएं जा रही थी, अपनी कृपा से उनको बनाया, रोका, बोले इधर आओ, ये घास की गठरी यहाँ रख दो। एक तो गट्ठर था सूखी घास का और एक गट्ठर था बिल्कुल गीली घास का। भगवान शंकर ने दोनों में आग लगाई, गट्ठरों में घास के। जो सूखा था वो तो 2 मिनट लगे और जलकर बराबर राख हो गया। अब जो गीला घास का जो गठरा था वो धीरे धीरे जले फिर बुझ जाए, धीरे धीरे जले फिर बुझ जाए। भगवान शंकर ने कहा कि काशी में रहने के बाद जो पुण्यात्मा व्यक्ति है वो इस सूखी घास की तरह जल जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। जो पापी व्यक्ति है मोक्ष उसको भी मिलना है, राख तो उसकी भी होनी है, लेकिन उसको कष्ट मिलने के बाद ही उसको मोक्ष प्राप्त होगा। ऋषभदेव जी महाराज